बढ़ते हैं। इधर विजय राघवगढ़ में राम राजा पहाड़ी पर हरि तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है। यहाँ पर 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप और भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी। इसके साथ ही 13 से 17 जून तक धर्म सभा आयोजित की जा रही है। इसमें मंत्री, विधायक समेत देश की जानी मानी कई हस्तियां शामिल हो रही है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई मंत्री और नेता शामिल हुए। तो इस समय हम हरिहर तीर्थ में हैं और धर्माचार्यों का समागम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, हालांकि संजय पाठक जी ने, जो यजमान हैं मध्य प्रदेश के 230 विधायकों, समस्त सांसदों और दोनों ही दलों के और अन्य राजनीतिक दल भी जो मध्य प्रदेश के हैं, उनके सभी पदाधिकारियों को ससम्मान इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है और निरंतर आना जाना चल रहा है। और आप देख सकते हैं, मैं अपने साथी आशीष से आग्रह करूंगा कि एक ग्लिम्सेस, एक झलक हमें दिखाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम जी। गिरीश गौतम जी के ठीक उनके साथ हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चुनावी रणनीति के एक बहुत ही अहम जानकार। और चुनाव के पहले हम सबकी दृष्टि उन पर विशेष रूप से रहती है। तुलसी सिलावट जी हैं, मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मालवा से आते हैं और ठहाकों के साथ कैलाश जी के साथ यहाँ हैं। आशुतोष भाई, जो मैं यजमान ही कहूँगा इस आयोजन का, और उनकी विज्ञ और ज्ञान से भरी हुई वक्तृत्व और उस वाणी को हम सब सुनकर लाभान्वित निरंतर हो रहे हैं। और जीतू जिराती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा जिनसे भविष्य के लिए अनेक उम्मीदें हैं। कैलाश जी, आपने अभी कहा भी था कि कथा की एक परंपरा की शुरुआत इंदौर, मालवा, इन सब में बहुत अग्रणी है। निश्चित तौर पर संस्कार, परिवार, सामूहिकता, इन सब को लेकर बड़ी पहल मालवा, इंदौर, और उसमें आप भी बहुत प्रथम पंक्ति के हस्ताक्षर हैं। कैसे देखते हैं हरिहर तीर्थ की संकल्पना को, जहां देश का पूरे सनातन परंपरा के मान बिंदु से जुड़े तीर्थ यहां पर हैं और निरंतर आना जाना, सदवाणी क्रम निरंतर चल रहा है। जी, संजय पाठक जी भी हमारे बगल में हैं। जी देखिए, संजय पाठक जी ने जो भीष्म संकल्प लिया है, ये निश्चित रूप से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक स्थान पर 4 धाम, एक स्थान पर 9 देवियां, एक स्थान पर भगवान परशुराम की अष्टधातु की मूर्ति, भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो और फिर नर्मदा जी का किनारा सबसे बड़ी बात है। नर्मदा मैया के बारे में ऐसा कहते हैं कि उनकी परिक्रमा में ही 4 धाम है। तो वो तो एक कल्पना है कि 4 धाम है, पर ये तो 4 धाम बन रहे हैं वहाँ पर। तो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं संजय भाई, और मैं उनके इस काम की बहुत प्रशंसा करता हूँ। देखिए, आज के वातावरण में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, इसको विश्व इसकी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार की भौतिकता की चकाचौंध में और एक पूरा ग्राहक पंचायत हो गई सारा विश्व, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कभी इस प्रकार के संस्कार नहीं रहे। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमने खाली बोलते नहीं, करके भी दिखाया हमने। हमारे यहाँ जब कोविड हुआ, हमने अपने देश की जनता को भी बचाया, और वे सब गरीब देश जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते थे, ऐसे 85 कंट्रीज़ को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम हमारे देश ने किया है। तो हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो ये जो विश्व में आपाधापी चल रही है, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, चाइना वियतनाम के बीच में तनावपूर्ण वातावरण है, आवश्यकता उसको हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की है। सारे विश्व को शांति वहीं से आ सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधियाँ जब होती है तो कहीं न कहीं इसके वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं, इसका प्रभाव होता है। गौतम जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आज विश्व को ज़रूरत है और एक अद्भुत संकल्पना के साथ यहाँ हरिहर तीर्थ का आयोजन है? जी, मैं सबसे पहले तो संजय पाठक को धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ
एक परिकल्पना उसने की और उसका संकल्प लिया कि हमको उसको पूरा करना है। उस पूरा करने के लिए सारे आयोजन हरिहर तीर्थ के रूप में किया। वाकई में एक तरह से ये कहें तो धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता। दूसरा, जैसा भी हमारे भाई कैलाश जी कह रहे थे, मैं भी ऐसा देखता हूं कि आज पहले से भी, आज से नहीं, पहले से भी सबसे ज्यादा हमले कहीं हुए हैं तो सनातन धर्म पर ही हुआ है। इससे बड़ा हमला कुछ हुआ ही नहीं। पर ये सनातन धर्मियों का कमाल देखो, इतने हमले के बाद भी बरगद की तरह बार बार हम खड़े होते रहे और वो वृक्ष हमारा बराबर बना रहा। और उसका कारण सिर्फ ये है कि हम चेतना से, मन से हम उस धर्म का पालन करते हैं। नहीं, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे प्रयागराज में महाकुंभ होता है, 12 साल में एक महाकुंभ होता है। तो ये तो आप सभी लोग दिखाते हो कि विश्व का रिकॉर्ड टूटता है। न किसी को कोई आमंत्रण जाता है, न कोई आमंत्रण पत्र देता है, न तो कोई गाड़ी लगाता, न घोड़ा लगाता, कुछ नहीं लगाता। इसके बाद भी 15 से 20 करोड़ लोग चले जाते हैं उस रेलम पेल में, उस दबाव में, तमाम सारे। तो ये वो उसका कारण सिर्फ ये कि इसीलिए हम बचे हुए हैं। पर हमले को नाकाम करने के लिए हमको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमले हो चुके हैं। और आज जब हमारे देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि हमको उन इतिहास को पढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग हल्ला मचाने वाले हैं, इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इतिहास को सही मायने में, सही परिदृश्य में लोगों की जानकारी हो, क्योंकि हमारा आइडियल महाराणा प्रताप होना चाहिए, हमारा आइडियल शिवाजी होने चाहिए, हमारे आइडियल जहांगीर ये नहीं होना चाहिए, औरंगजेब नहीं होना चाहिए। तो ये करने का प्रयास हो रहा है। उसी में ये शामिल करते हुए आज धर्म की भी जरूरत है, धर्म के आचरण की जरूरत है। इसलिए वाकई में ये प्रयास बड़ा सराहनीय। तुलसी सिलावट जी की तरफ चलूंगा मैं। सिलावट साहब, आप किस तरह देखते हैं एक अद्भुत आयोजन, एक अद्भुत संकल्पना? आप जानते हैं, हमारी संस्कृति को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को, हमारे धर्म को एक जब आवश्यकता थी, एक पवित्र काम हमारे तरुण संजय पाठक जी ने किया है। मैं कृतज्ञ हूँ उनका, क्योंकि पूरे देश में आज इसकी आवश्यकता थी। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी आस्था को आज आम जनता के, आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में इसकी आवश्यकता थी। ये संजय जी की इस स्थान पर चारों धाम की यात्रा, ये पवित्र संकल्प, पवित्र लक्ष्य, पवित्र उद्देश्य, ये तभी पूरा होता कि आपका दिल भी ठीक हो, दिमाग भी ठीक हो, सकारात्मक सोच के साथ संजय जी आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से संजय जी को पूरे मध्य प्रदेश की भाई और बहनों की ओर से पवित्र काम के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इस पवित्र काम में हम जैसों को भी उन्होंने याद किया।